Assalamu alaikum students. Today we are discussing about the new topic of the previous chapter, that is define enzyme and describe the role of enzymes, carbohydrates, protease and lipase. तो हमने प्रीवियस टॉपिक में ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था और उनके बारे में आपको मैंने होमवर्क भी दिया था और प्लस डायग्राम भी दी थी. तो नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट हर वो चीज़ होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है. ठीक है ना, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगी लेकिन उसकी स्पीड अप कर देगी उसके रिएक्शन को. तो हमारी बॉडी में जितने प्रोसेस हो रहे हैं डाइजेशन से रिलेटेड, उसमें कोई ना कोई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होने वाले डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं उसकी स्पीड को. ठीक है, तो उससे होता ये है कि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है और आपका फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो सिंपल इसमें एंजाइम्स जो होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज एंड लाइपेज. कार्बोहाइड्रेट जाहिर सी बात है, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैल्टोज, सक्रोज एंड फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ों में पाई जाती हैं. ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैल्टोज है, ये भी मीठी चीज़ों में होगा, फ्रक्टोज ये भी शुगर में होगा, सक्रोज ये भी शुगर में होगा, लैक्टोज जो कि मिल्क हम लेते हैं उसमें लैक्टोज होता है. प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगा तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और जब फैट ब्रेक डाउन होगा तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू अ फैटी एसिड्स. ठीक है, तो नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपको मैं वर्कशीट दे रही हूँ, इस वर्कशीट को आप प्रिंट आउट निकलवा के इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स. और बहुत इजी वे में दिया हुआ है. इसके जितने भी ऑर्गन्स के जो स्टार्टिंग लेटर हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक से बॉक्स से पहले ही आपको गिवन है. ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा आपको पिक्चर में सामने गिवन है. डिफरेंट पॉइंट्स के साथ डिफरेंट आपके पास मार्किंग की गई है इसमें. तो पहला लिखा है टीथ ब्रेक द पीसेस फूड इनटू 4.1 एम लिखा है. एम का मतलब माउथ. माउथ के अंदर आपके फूड के ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस हो जाता है. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा माउथ. दैट्स 4.2. द पी, जो पी लिखा हुआ है जिसमें लिखा है टेक्स पार्ट द सॉफ्ट बोलस फ्रॉम द माउथ टू द ऑसोफेगस, यानी माउथ से ऑसोफेगस जाने के बीच में आपके पास एक ट्यूब जो होती है दैट इज़ नोन एज अ फेरिंग्स, जो कि पी से आएगा. स्टार्टिंग लेटर आपके पास मौजूद है. द 4.3 ओ लिखा हुआ इज़ अ ट्यूब दैट एज पुशेज द फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक, यानी फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक जाने के बीच में जो एक ट्यूब है दैट इज़ अ पैसेज वे फॉर ट्रांसफरिंग द फूड फ्रॉम योर फेरिंग्स टू द स्टमक. तो वो है आपके पास ऑसोफेगस, जो कि ओ मौजूद है. 4.4 में लिखा है द एस इज़ द मिक्सचर, इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस. आपका ग्राइंडर मशीन कौन है आपकी बॉडी में? दैट इज़ योर स्टमक. तो एस आपके पास मेंशन है यहाँ पे. नाउ कम टू दी 4.5 जिसमें लिखा हुआ है द पी एंड दी एल प्रोड्यूस द जूसेस. ये वो दो एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि खुद पार्टिसिपेट नहीं करते ड्यूरिंग डाइजेशन, लेकिन अपनी जो भी सिक्रीशंस होती हैं उनको ऐड करवा देते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ द फूड. तो P फॉर पेंक्रियास एंड L फॉर लीवर. नेक्स्ट वन 4.7 द S एंड L इज़ ए लॉन्ग थिन ट्यूब. जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक लॉन्ग थिन ट्यूब है जो कि क्वाइल्ड होती है और उसमें सारा का सारा फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है. अब अनडाइजेस्टेड फूड मूव टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन. तो नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है. The nutrients that are not absorbed into the small intestine move to the LI यानी large intestine. जो small intestine में फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा अब वो आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा ना. उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास फाइनली द 4.9 लिखा हुआ है जिसमें R लिखा हुआ है पुशेज द इंक्रीमिनेट्स टू द स्टूल्स आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि वो फूड आपके पास जो कि आपकी बॉडी से अब क्या होना है, रिमूव्ड होना है. तो वो किसके थ्रू होगा? फ्रॉम योर रेक्टम. ठीक है, रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड लास्ट पार्ट है. उसके बाद आता है एनस. तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगी ये वर्कशीट और आप इसको समझ के करेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म समझने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह. आई विल रिवाइज दिस टॉपिक इनटू अ नेक्स्ट क्लास. मैं आपको दोबारा से तमाम ऑर्गन्स के बारे में समझाऊंगी इंडिविजुअली और आप इसको नीट एंड क्लीन कॉपी पे कीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.